बच्चे चाहे छोटे हों या बड़े, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते, उछलते कूदते और शरारतें करते ही अच्छे लगते हैं। लेकिन वही बच्चे जब ज़रूरत से ज़्यादा माँओं को तंग करते हैं तो माँओं को गुस्सा आना एक फितरी सी बात है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक भी कुछ ऐसे ही है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे टॉक्सिक सेंटेंसेस जो हमने अपने बच्चे से किसी भी सूरत में कभी नहीं कहने, चाहे गुस्सा कितना भी हो। बच्चे हमें जान से ज़्यादा अजीज़ हैं, हम माएँ उन पर सदके वारी जाती हैं। गुस्सा तो वक्ती है, थोड़ी देर बाद वो तो ख़त्म हो जाएगा, बट जो हमारे अल्फाज हैं, अगर हमने उनके चुनाव में थोड़ी सी भी गलती की तो इसका असर हमारे बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आज के टॉपिक को मैं साइकोलॉजिकली एज ए टीचर, एज ए मदर आपके साथ डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो के तमाम पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा और एंड तक मेरे साथ रहिएगा। जहाँ हम बात कर रहे हैं अपने गुलशन के फूलों की, वहीं मैं विजुअल्स में भी आपके साथ गुलाब के फूल ही शेयर कर रही हूँ। उनके पेटल्स आजकल, क्योंकि मौसम बहार है, गुलाब के फूल वो पीक पे हैं, तो कुछ फूल जो हैं जो अपनी लाइफ पीरियड पूरा कर चुके हैं, वो पेटल उनकी मैं उतार रही हूँ। इनके साथ विजुअल्स में मैं आपके सामने कुछ हर्बल रेमेडीज़ शेयर करूँगी, प्लीज़ उनको ध्यान से देखिएगा। पहला टॉक्सिक सेंटेंस जो हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं वो ये है कि तुम कभी नहीं बदल सकते। ये जुमला बच्चे की तमाम उम्मीदों को ख़त्म कर देता है, जबकि साइकोलॉजी हमें ये बताती है कि किसी भी इंसान की आदतें, रवैये और सोच बदली जा सकती है। और जब हम बच्चे से ये कहते हैं कि तुम कभी नहीं बदल सकते, तो जस्ट इमेजिन कि हम क्या कर रहे हैं। ये बच्चे के दिमाग को ऐसा सिग्नल जाता है कि तुम नाकाम हो, निकम्मे हो, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत नहीं है। तो फिर बच्चा एहसास कमतरी में चला जाता है। जबकि एक समझदार माँ ऐसे मौक़े पर ये भी तो कह सकती है कि मुझे यकीन है तुम इससे बेहतर कर सकते हो, बल्कि बेहतरीन कर सकते हो। सेकंड टॉक्सिक सेंटेंस जो हम बहुत अक्सर यूज़ करते हैं, ये जुमला ज़्यादातर वालिदैन, टीचर्स भी यूज़ करते हैं, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अगले की खुद एतमादी को खाक में मिला देता है। एक बात हम में से अक्सर लोगों को पता होगी कि बहुत से कामयाब लोग ऐसे हैं और ऐसे थे जिनसे कहा गया कि वो फजूल हैं, निकम्मे हैं, और जिन्होंने ऐसा किया, इनके असातिज़ा ने इनके बात की या इनके वालिदैन ने इनसे बात की, लेकिन उन्होंने बाद में ये साबित कर दिया कि दूसरों की राय उनके बारे में गलत। ये जुमला पेरेंट्स और टीचर्स उसी वक्त ज़्यादा यूज़ करते हैं जब बच्चा उनकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर रहा हो या सही परफॉर्म ना कर रहा हो। मेरी ये वीडियो पेरेंट्स के अलावा, मदर्स के अलावा अगर कोई टीचर्स भी देख रही हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जुमले बच्चों के साथ मत यूज़ करें। पेरेंट्स और टीचर्स ये बच्चों के बेसिक इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। अगर हम इनसे ये कहें कि आप बेहतर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, तो बच्चे की कितनी हौसला अफजाई होगी। थर्ड सेंटेंस, देखो फ़लाँ तुमसे बेहतर है। जब वालिदैन बच्चे की कैपेसिटी देखे बगैर उससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं और बच्चा उन्हें अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट नहीं दे पाता, तो अक्सर वालिदैन तब ये जुमला यूज़ करते हैं। बट वो ये नहीं देखते कि बच्चे में एहसास कमतरी पैदा हो रहा है, बहन भाइयों के साथ वो जेलसी फ़ील करता है, एतमाद तो ख़त्म होता ही होता है, बल्कि कोशिश करने का जज्बा या हौसला उसमें ख़त्म हो जाता है। बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है वो कभी भी वो अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकता। चौथी बात, काश तुम पैदा ही ना होते या तुम पर तो पैसा ज़ाया हुआ। वालिदैन जब ये फ़ील करते हैं कि बच्चा उन्हें ज़्यादा टफ़ टाइम देने लगा है या इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, तो अक्सर वालिदैन बग़ैर सोचे समझे गुस्से में कुछ ऐसे ही कह देते हैं, जिससे बच्चा खुद को एक बोझ फील करने लगता है और बच्चे इस सूरत हाल में इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हैं। ये सूरत हाल बच्चे के लिए तो पेनफुल होती ही होती है, उसके पेरेंट्स के लिए भी बहुत पेनफुल होती है। बच्चा खुद को भी अपना दुश्मन समझने लगता है, अपने से रिलेटेड सारे रिश्ते, किसी रिश्ते पे उसको एतमाद नहीं रहता। द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, तुम हर काम गलत करते हो। बार बार गलती करने पर वालिदैन अपनी फ्रस्ट्रेशन कुछ ऐसे ही निकालते हैं। हम बग़ैर सोचे समझे बच्चों के छोटे छोटे एक्शन पर नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिससे बच्चे का एतमाद तबाह हो जाता है। वो कुछ भी नया नहीं सीख सकता, सब गलत होने का डर और खौफ उसके अंदर बैठ जाता है। बच्चे और फूल दोनों ही बहुत नाजुक और सेंसिटिव होते हैं। अगर हम इनको रफ़ यूज़ करेंगे तो वो बहुत जल्द ख़राब हो जाएंगे। जैसे हम फूलों को मोहब्बत और केयर से नर्चर करते हैं, वैसे ही हमें बच्चों के लिए मोहब्बत, केयर और पेशेंस का माहौल क्रिएट करना होगा। यहाँ विजुअल्स में आपने व्यूज़ देखी, फूलों की पेटल्स को मैं कुछ को तो मैं ड्राई कर लूँगी छाँव पे, उनसे मैं हर्बल टी और हर्बल शैम्पू बनाती हूँ, उसके लिए मैं प्रिज़र्व कर दूँगी। कुछ और भी थोड़े टाइम के बाद मुझे पेटल्स मिली तो उनको भी मैं खुश्क करके साल भर के लिए मैं उनको प्रिज़र्व कर देती हूँ। कुछ मैंने धो के अभी उनको मैं स्ट्रेन कर लूँगी और उबलते हुए पानी में मैं कुछ पेटल्स डाल के उसके लिए मैं होम मेड एक तरह का रोज़ वाटर बनाऊँगी। फेस के लिए बहुत ज़बरदस्त फेस टोनर उससे बनता है, बालों की ग्रोथ होती है।
इन पेटल्स को आप वैसे ही अगर ड्राइंग रूम में किसी डेकोरेशन पीसेस में रख लें तो एक तो खूबसूरत लगेंगी और पूरा ड्राइंग रूम आपको खुशबू से महकता रहेगा। व्यूअर्स, वीडियो के तमाम पॉइंट्स आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के टॉपिक्स के साथ। तब तक फ़ी अमान अल्लाह।